रिएक्शन वीडियो। तो आज हम लोग ये जो गौरव भाई है इनका एक प्ले लिस्ट मैं ढूंढ रहा था एकदम, इतना समझ लो मैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन देने के लिए कोई वीडियो का कंटेंट ढूंढ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक गौरव भाई का। हाँ मैं आपको इसका, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये स्टोरीज पे आप कुछ और बात करता है फिर, लेकिन ये इसने एक और, इसने रियल घोस्ट के वाला भी एक बनाया हुआ है प्ले लिस्ट। और आज हम लोग उसी पे रिएक्ट करने वाले हैं, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 10 तक, क्योंकि अभी शायद रात होने वाली है। सही है। और अगर ये वीडियो देखते देखते रात हो गई, फटना चालू है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। और आपके बैकग्राउंड में जो येले सुना था ना ना, ये येले तो ये येले को इग्नोर मान लो। और ये अगर आप इस वीडियो को रात में और अकेले, अबे पहले ही इतना बोलता है, इतना डरावने तरीके बोलते हैं कि अगर जो जो जिसकी फटती भी ना हो ना, जिसकी फटती भी ना हो उसकी भी फट जाए, ऐसे बोलता है ये, ऐसे बोलता है, फट की ना जाए। में देख रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद अब अकेले टॉयलेट करने तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप ओके गाइस, अगर आपने डर लगा तो लिख देना कमेंट में। आपका स्वागत है मेरे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है गौरव कटारे एक्स्ट्रा। और यहाँ तेरा ही मेन चैनल नहीं है झूठे। पर हम बात करते हैं मिस्टीरियस टॉपिक्स के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है घोस्ट। क्योंकि यार पिछले वीडियो पर इतने ज्यादा कमेंट्स आए थे कि भाई अगला वीडियो तो घोस्ट पर ही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि YouTube पर ये जो भूत के और घोस्ट के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल होते हैं, ये वाकई में रियल है या ये सब फेक हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और मजा आने के साथ साथ मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को देखते देखते आपकी फटेगी भी, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाते टाइम मेरी भी बहुत फट रही है, क्योंकि अभी टाइम हुआ। गाइस अभी मैं जो एक सेकंड, इसके चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप देख देख मतलब उस पर क्लिक करके इसके चैनल पर पहुंच जाओगे आराम से, या फिर मैं टाइटल में @@ डाल के भी लिख दूंगा। है रात के 1:30 बजे। नंबर 1 ओके। और क्या होता है? अपने आप खुला। मुझे लग रहा है फेक है, सच्ची में मुझे लग रहा है फेक है, फेक लग रहा है मुझे। हर वीडियो मुझे भी फेक लग रही है भाई, लेकिन ये अपना क्या ज्ञान देता है। सच में यार काफी ज्यादा डरावना वीडियो था। नहीं यार कतई इस वीडियो को देखने के बाद ना अकेले सोने से भी फटेगी मेरी। लेकिन बस एक बात जो है ना वो मुझे थोड़ी सी खटक रही है, वो ये है कि यार कौन लड़के जो है वो शर्ट पैंट पहन के और बेल्ट लगा के सोते हैं। मतलब ठीक है, शर्ट पैंट पहन लिया, कोचिंग वोचिंग से आए हो गए, सो गए हो गए, लेकिन यार बेल्ट तो खोल लेते हैं। और यार देखो ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनसे इस तरह के वीडियो तो बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये एक सीसीटीवी फुटेज है। और यार मुझे नहीं लगता कि किसी बैचलर के रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखता है। और देखने से साफ पता चलता है कि या तो ये कमरा जिसमें दोनों लड़के सोए हुए हैं ये किसी हॉस्टल का रूम है, या फिर ये दोनों लड़के किसी के यहाँ रेंट से रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि रेंट से रहने वाले लड़के या हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के रूम में कोई सीसीटीवी लगा कर रखता हो। और जिस तरीके से इस लड़के ने रिएक्ट किया ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ऐसा कांड मेरे साथ हुआ होता ना तो मैं ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देता। और ध्यान से देखो, बाजू में जो लड़का सो रहा है उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा।
मतलब यार कोई तुम्हारे पैर पकड़ के खींच रहा है, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली। तो मेरे ख्याल से तो ये एक वीडियो एडिटिंग वाला वीडियो है जिसको केवल YouTube पर व्यूज पाने के लिए डाला गया है। हाँ, ये बात काबिले तारीफ है कि इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है और कोई भी बंदा जो वीडियो ओके एडिटिंग नहीं जानता होगा वो पक्का इस बात पर यकीन कर लेगा कि हाँ, इस लड़के पर भूत ने अटैक किया है। तो हमारा अगला वीडियो है कड़कड़ुमा के कोर्ट का और यहाँ की खास बात है कि रात को 12 बजे के बाद इस कोर्ट के अच्छा सारे कंप्यूटर्स अपने आप ठीक है ऑन हो जाते हैं ठीक और है, समझ यहाँ के गया। लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। कड़कड़ुमा कोर्ट शक हुआ। उसे काट देने से क्या? ये पक्के से किसी कंप्यूटर इंजीनियर की आत्मा है। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर आकर रिसर्च कर चुके हैं और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए पूरा जोर लगा दिया है, बट आज तक इस राज के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता कि यहाँ पर आखिर में रात के 12 बजे के बाद होता क्या है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन सारे कंप्यूटर्स को एक एक करके खोल देती है और आखिर इसके पीछे क्या राज है। ओके ओके ये आज वीडियो शैडो क्लिप है जाती एक बैंक की जहां पर एक एम्प्लॉय अपने नए मोबाइल का कैमरा चेक कर रहा था और कैमरे से वीडियो बनाते बनाते उसके वीडियो फुटेज में उसको दिखी एक बच्ची जो कि बैंक में नहीं होनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया पर उसके सामने खड़े वाले दोस्त ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन उसके बाद उन दोनों को शक हुआ और वो लोग चेक करने के लिए गए कि आखिर ये बच्ची है कौन। और जब उन लोगों ने कैंटीन में जाकर और आसपास चेक किया तो वहां पर कोई भी बच्ची नहीं थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी बैंक के दूसरे सीसीटीवी में ये दिखाई दिया कि बैंक का जो मेन गेट है वो अपने आप ओपन हुआ और फिर बंद हो गया। इसका मतलब यह है कि उस बच्ची की आत्मा जो उस फुटेज में कैद हो गई थी वो उस बैंक से जा चुकी है। लेकिन कुछ भी कहो वो बच्ची थी बड़ी संस्कारी जो जाते जाते गेट लगा कर गई। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जीवन में हर किसी के साथ कभी ना कभी घटी हैं। आपके साथ भी घटी होंगी और एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। आज से करीब 4 साल पहले की बात है। रात के 1 बजे थे और मैं अपने दोस्त के साथ बाइक से एक सुनसान रोड पर जा रहा था। हम लोग काफी लंबी ट्रिप पर निकल चुके थे और पार्टी करके जब हम लौट रहे थे तो काफी रात हो चुकी थी। मेरे दोस्त ने रास्ते में बाइक रुकवाई क्योंकि उसको टॉयलेट लगी थी। मैंने बाइक रोक दी और वो सड़क से नीचे उतरकर टॉयलेट करने चला गया। रोड सुनसान थी, ना एक भी गाड़ी थी और चूंकि वो रास्ता जंगल का था तो वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। बस मेरे बाइक की हेडलाइट जल रही थी और मैंने उसको बंद नहीं किया था। मेरा ध्यान रोड की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने दोस्त की तरफ देख रहा था क्योंकि उसने आने में काफी देर लगा दी थी। बट तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामने से सफेद कुर्ता पजामा पहने एक अंकल आ रहे हैं। चूंकि मेरा ध्यान उस समय रोड पर था ही नहीं तो मुझे लगा आ रहा होगा कोई। बट थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम घने जंगल में हैं, सुनसान रात में 1 बजे। आखिर कौन ऐसा इंसान है जो रोड पर टहल रहा होगा और वो भी हाईवे पर। मैंने तुरंत उस तरफ अपनी गाड़ी का हैंडल घुमाया। मैं चौंक गया क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। मेरा दोस्त भी आ चुका था और हम लोग वहां से चुपचाप निकल गए। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया क्योंकि अगर मैं उसी समय ये बात बताता तो हो सकता है वो भी डर जाता और मैं भी अंदर से काफी डरा हुआ था। खैर ये एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर मेरे मन का वहम भी हो सकता है क्योंकि मैंने कुछ भी साफ साफ नहीं देखा। चलिए खैर देखते हैं आखिर हमारे अगले वीडियो में क्या खास है। ओके यहाँ पे एकदम से बैट बॉल चल रहा है। अगर इस बैट बॉल के बीच में अगर भूत आएगा ना सीधा वो, अगर किसी ने नहीं पता चौका मार मतलब बैट से चौका मार, वैसे फुटबॉल तो नहीं मतलब बैट बॉल नहीं चल रहा है कुछ और। अगर बैट बॉल सच्ची में चल रहा होता ना तो अगर भूत बीच में आता है बॉल उसके सीधा हेडशॉट मारती हेडशॉट
और उस भूत को बॉल लगने से ना बताऊँ इतना दूर जाता कि गोल बन गया। पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं। चलो कुछ और चल रहा है। अरे वहाँ पे कुछ शेडो या फिर कुछ और। मुझे कुछ और लग रहा है। रात में अंधेरे में अगर तुम्हारी बॉल चली जाए तो कम से कम 2 लोगों को तो साथ जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भूत ही हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। खैर ये बंदा बॉल उठाने के लिए गया और सही सलामत लौट आया, जैसा कि हमें सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला। लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि जब तक ये बॉल अंधेरे में नहीं गई थी तब तक इस बंदे की परछाई बन रही थी, जैसा कि बाकी लोगों की परछाई बन रही है। और जब ये बंदा अंधेरे से लौट कर आया तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोई भी परछाई नहीं है। और यही बात इस वीडियो को एक भूतिया वीडियो बनाती है। आपका इस वीडियो के बारे में और इस इंसान की परछाई ना बनने के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी मेरी फट गई, रात हो चुकी है भाई, रात हो गई है मुझे, मेरी फट गई, मेरी फट चुकी है। वैसे रात नहीं हो रही है, अभी भी दोपहर हो रही है, दोपहर नहीं हो रही, मगरिब हो चुकी है। लेकिन यार कितना डरावना, और मैं खुद डर गया। अभी मेरे साथ जो मेरा छोटा भाई, शुरुआत में तो इस बंदे को लग रहा होगा कि गाइस अभी जो आपको किसी के अभी अभी आवाज आई थी ना बैकग्राउंड में, वो मेरा भाई था। क्योंकि अभी मेरे साथ जब से देख रहा था, ये सीन देख लिया ना, तो मेरा वो आदमी वो देखा ही नहीं उसने। जैसे ही सीन आया देखा ही नहीं उसने, भागने लग गया। मैं उसे रोक रहा, देख नहीं देख रहा, कितना डर रहा है। मैं खुद फट रही है फिर भी देख रहा हूँ, खुद फट रही है यार मेरी। शायद कोई प्रैंक चल रहा है, लेकिन भले ही प्रैंक हो, फटती तो है। लेकिन मानना पड़ेगा इस बंदे को, बहुत हिम्मत है इसमें। ओके शायद इस बंदे को यकीन ही नहीं था कि इसके सामने ये जो आ गया है ये एक भूत है। ये भूत है या नहीं, और जो भी है काफी डरावना। दोस्तों भूतों के किस्से अक्सर आपने सुने होंगे। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते। मानो या ना मानो, डर सभी को लगता है। और ऐसी बहुत सारी बातें और ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। एक बात गाइस इसने एपिसोड इस रियल घोस्ट का एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 18 बनाए। तो अभी हम लोग ये इसी एपिसोड पे एंड कर दें? नहीं नहीं नहीं, इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, तो फिर अभी क्यों क्यों और डरने की मैं कोशिश किसी काम करेंगे। से उत्तराखंड गया था और वहां मैं रिलेटिव के एक सुनसान मकान में रुका था। और उस रात मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा डरावनी रात थी। खैर उस किस्से के बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, और मैं उसके बारे में अगर आपको बताऊंगा भी तो वीडियो शायद बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं किसी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, पर हाँ, अगर अपनी बात करूँ तो मुझे इन सब बातों पर यकीन है। लेकिन क्या आपको इन सब बातों पर यकीन है? खैर आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि शूट करते करते रात के 3:30 बज चुके हैं। और जनरली मैं अपने वीडियोस की एडिटिंग रात में ही करता हूँ, पर ये वीडियो थोड़ा सा खास और डरावना है, तो इसकी एडिटिंग तो मैं रात में नहीं करूंगा, कल सुबह दिन में ही करूंगा। तो एपिसोड 2 देखते हैं। क्या भूत सच में होते हैं? क्या आत्माएं हमारे आसपास घूमती हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जो इन ओके बातों को सच साबित कर देंगी। तो मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है मेरे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है गौरव कटारे एक्स्ट्रा। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूतों की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि कैमरे में कैद हो गई हैं और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो शुरू करते हैं रियल घोस्ट का सेकंड पार्ट।
सबसे पहली घटना है ओसाका जापान की, जहां पर दो लोग रात में अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहे थे। सेफ्टी के लिए उन लोगों ने कार के सामने लगा हुआ कैमरा ऑन कर रखा था। रास्ते में उन्हें कोई खड़ा दिखाई देता है। इतनी रात में और बर्फीले तूफान के बीच किसी को खड़ा देखकर वो लोग अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। ये साया धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास आने लगता है और एकदम से उनकी कांच की स्क्रीन पर उन्हें ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं यार, ऐसा कुछ अगर हमारे साथ हो जाए तो कसम से कलेजा हलक से बाहर आ जाएगा। ये जो औरत आपको कांच पर दिखाई दे रही है, ये एक जापानी अर्बन लीजेंड है। लोग इसको स्प्लिट माउथेड वुमन भी बुलाते हैं और इसका नाम है कुचिसाके ओना। कई साल पहले इसका आतंक जापान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था, क्योंकि ये औरत छोटे छोटे बच्चों को अकेले में अपना शिकार बनाती थी। इस औरत का चेहरा आगे से कटा हुआ है। ये राह चलते हुए अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। कुचिसाके ओना जब भी किसी के सामने आती थी तो उसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा रहता था, जिसकी वजह से सामने वाले को उसका बीभत्स और डरावना रूप दिखाई नहीं देता था। और फिर वो सामने वाले से ये सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर उसने जवाब में कहा नहीं तो कुचिसाके ओना उसको वहीं मार डालती थी। और अगर सामने वाले ने जवाब में कहा हाँ तुम सुंदर हो, तो वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाती थी। कपड़ा हटाने के बाद वो ये सवाल फिर पूछती थी। अगर सामने वाले ने जवाब दिया नहीं तो उसका मरना निश्चित है। और अगर उसने जवाब दिया हाँ तुम अभी भी सुंदर दिखती हो, तो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंची से बिल्कुल जैसे उसका मुंह कटा हुआ है, सामने वाले का मुंह भी वैसे ही काट देती थी। तो इसका मतलब ये है कि कुचिसाके ओना के सामने आने के बाद आप कुछ भी जवाब देंगे लेकिन मौत आपकी तय है। जापान में एक समय में इसने 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था और उसी की वजह से जापान ने रात में पुलिस पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। भूतों और प्रेतात्माओं को देखे जाने की घटनाएं केवल जापान में या दूसरे देशों में ही नहीं होती, ये घटनाएं भारत में भी होती हैं। तो अगली वीडियो है केरल की, जो कि सीसीटीवी फुटेज है सन 2001 की। इस सीसीटीवी फुटेज में जिस लड़के को दिखाया गया है उसको नींद में चलने की बीमारी थी और उस पर नजर रखने के लिए उसके कमरे में एक सीसीटीवी लगाया गया था। और एक रात सीसीटीवी की फुटेज में जो कैद हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। एक आत्मा उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये बात कैमरे में साफ साफ दिखाई देती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और इसकी चेकिंग करने के बाद ये पता चला कि इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई थी। ये घटना है जोसेफ की, जो कि एक यूट्यूबर है। जब ये अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तब से उनके साथ कई पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थी, जैसे कि लाइट्स का अपने आप जल जाना, दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना। और बहुत सारी घटनाओं को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है। रात को उनकी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खोल जाता था, लाइट अपने आप बंद हो जाती थी या चालू हो जाती थी, और यहाँ तक कि उनके घर का नल भी अपने आप चालू हो जाता था रात के ठीक 3 बजे के बाद। इस बात से घबराए हुए जोसेफ ने फैसला लिया कि वो रात भर के लिए कैमरा अपनी बाथरूम में रख देंगे। और कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसमें ये साफ दिख रहा है कि बाथरूम में कोई भी नहीं है, नल अपने आप चालू हो जाता है और दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। इन सारी घटनाओं से परेशान होकर जोसेफ ने उस अपार्टमेंट को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन करीब 2 साल तक उसी अपार्टमेंट में रहकर जोसेफ ने ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और वो सारी घटनाएं उन्होंने अपने YouTube चैनल पर भी डाली हैं। और आखिरी वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पर डाला था उसमें उन्होंने ये कहा कि फाइनली मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया है, क्योंकि घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब उनको काफी ज्यादा डर लगने लगा था। खैर, वो अपार्टमेंट छोड़ देने के बाद जोसेफ के साथ फिर कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इसका मतलब तो ये है कि जिस अपार्टमेंट में जोसेफ रहता था वो अपार्टमेंट हॉन्टेड था। और हमारी अगली घटना का आप सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो घटना मेरे साथ घटी थी आज से 8 साल पहले। मैं ऑफिस के काम से उत्तराखंड गया था और वहां पर एक गांव है जिसका नाम है द्वारा। वहां पर मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रुका था।
वहां पर मेरे मौसा जी का घर था, जो कि गांव से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बना हुआ था। उस घर के चारों तरफ खेत थे, जो कि उन्हीं के थे। वो पेशे से किसान थे। जब उनको पता चला कि मैं उत्तराखंड आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि होटल में रुकने के बजाय तुम हम लोगों के साथ रुक जाओ। मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां पर गया था। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता था। पहले तो मेरा मन वहां पर रुकने का नहीं था, क्योंकि मैं होटल में रुकना चाहता था, क्योंकि